जय श्री राम, जय हनुमान। सनातन धर्म को मानने वाले सभी भक्तजनों को सादर नमस्कार। आप सभी का स्वागत है साधना साहित्य चैनल पर और सुंदरकांड की सुंदर व्याख्या श्रृंखला के भाग 11 में। इससे पूर्व के भाग में हमने जाना कि रावण अशोक वाटिका में माता सीता के पास आता है और माता सीता उसे जुगनू के प्रकाश के समान, हद्योत प्रकाश के समान बताती है। अब आगे रावण कहता है, आपु ही सुन खद्योत सम, राम है भानु समान, परस बचन सुन काढ़े असी, बोला तिख सियान। रावण अपने को खद्योत प्रकाश अर्थात जुगनू के प्रकाश के समान और भगवान राम को सूर्य के प्रकाश के समान सुनकर क्रोधित हो जाता है और सीता जी के इन कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में बोलता है, सीता ते मम कृत अपमाना, कटे हो तव सिर कठिन कृपाना, नाहि तस पद मानु मम बानी, सुमुख होते न त जीवन हानि। रावण गुस्से में सीता जी से बोलता है कि तूने मेरा अपमान किया है, मैं इस कठोर कृपाण से, इस तलवार से तेरा सिर काट डालूंगा, इसलिए अब भी जल्दी से मेरी बात मान ले, हे सुमुखी, नहीं तो जीवन की हानि हो जाएगी। इस पर सीता जी कहती है, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करिकर सम दस कंधर, सो भुज कंठक तव अस होरा, सुन सठ अस प्रवान पन मोरा। सीता जी कहती है, हे दशग्रीव, प्रभु श्री राम की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान है और सुंदर है और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी ये भयानक तलवार ही। अरे सठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। माता सीता आगे कहती है, चंद्र हास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम, शीतल निसिह बह से बरधारा, कह सीता हर मम दुख भारा। अर्थात हे चंद्रहास तलवार जो रावण को भगवान शिव से प्राप्त हुई थी, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कह नीत बुझावा, कहे सी सकल निश्चर ने बुलाई, सीतई बहु विधि त्रास हो जाई। जब माता सीता शिव भगवान द्वारा प्रदत्त तलवार से इस प्रकार के वचन कहती हैं, तो रावण सीता जी को मारने के लिए दौड़ता है। उस समय मैं तनया अर्थात मैं दानव की पुत्री जो रावण की पत्नी मंदोदरी है, उसे नीति वचन कहती है और रावण को रोक लेती है। उसके बाद रावण सब राक्षसियों को बुलाकर सीता जी को विविध प्रकार से, अलग अलग तरह से त्रास देने अर्थात उसे डराने के लिए कहता है और चेतावनी देता है कि मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारे बिकाड़ी कृपाना। यदि महीने भर में भी यह कहा न माना तो मैं तलवार निकाल कर इसे मार डालूंगा। भवन गयो दस कंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद, सीतहि त्रास दिखा वही, धरहि रूप बहुमंद। रावण सीता जी को इस तरह धमकी देकर रावण अपने महल में चला गया और रावण के कहे अनुसार राक्षसियों के बहुत से समूह उस बुरे रूप को धरकर सीता जी को अलग अलग तरह से त्रास दिखाने लगे, डर दिखाने लगे। अब आगे की चौपाई में अशोक वाटिका का दूसरा दृश्य देखते हैं। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रत निपुण विवेका, सब नहु बोले सुनाए सी सपना, सीता ही से करौ हित अपना। अशोक वाटिका में सीता जी के यहाँ एक त्रिजटा नाम की राक्षसी भी थी। वह ईश्वर में, श्री राम में भक्ति रखने वाली थी और वह ज्ञान विवेक में भी निपुण थी, समझदार थी। उसने सभी राक्षसियों को बुलाकर अपना सपना सुनाया और कहा, आप सब भी सीता जी की सेवा कर अपना कल्याण कर लो, इसे त्रास मत दो, डराओ मत। और सपने में क्या देखा? सपने बानर लंका जारी, जातो धानु सेना सब भारी, हर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। त्रिजटा अपने सपने के दृश्य का वर्णन करते हुए कहती है कि सपने में मैंने देखा
कि एक बंदर ने लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मार दी गई है और रावण नग्न अवस्था में गधे पर सवार दिखाई दिया है और उसको सिर मुड़े हुए हैं, बाल साफ कर दिए गए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई हैं। एहि विद दक्षिण दिस जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फेरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। त्रिजटा अपने सपने को कहते हुए बताती है कि इस स्थिति में रावण दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है और लंका का राज्य विभीषण को मिल गया है तथा नगर में श्री राम जी की दुहाई फिर गई है। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा है। यह सपना में कहूं पुकारी, होए सत्य गए दिन चारी, तासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। आगे त्रिजटा कहती है कि मैं निश्चय के साथ कह सकती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिनों में ही सत्य होकर रहेगा, अर्थात कुछ ही दिनों में यह बातें अवश्य सत्य होंगी। उसके ऐसे वचन सुनकर सभी राक्षसियां डर गईं और जनक सुता अर्थात माता सीता के चरणों में गिर पड़ी। जहाँ तह गई सकल तब सीता मन कर सोच, मास दिवस बीते मोहे मारहे निशिचर पोच। तब इसके बाद सारी राक्षसियां यहाँ वहां चली गई और सीता जी मन ही मन में सोचने लगी कि 1 माह में यह नीच राक्षस, यह निश्चर पोच मुझे मार डालेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मात विपत संगन में तोरी, तजो देह करु बेग उपाई, दुसह बिरह अब नहीं सह जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोलती है, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, साथी है और साक्षी है कि मुझ पर कितनी विपत्ति है, अतः जल्द ही कुछ ऐसा उपाय कर जिससे मैं अपने शरीर को छोड़ सकूं। यह विरह अब असहनीय हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। अब सीता जी और आगे कहती है, आनि काठ रच चिता बनाई, मातु अनल पुन देह लगाई, सत्य करहि मम प्रीत सयानी, सुनई कुश्रवण सूल समबानी। हे त्रिजटा, लकड़ी लाकर चिता बनाकर सजा दो और हे माता फिर उसमें आग लगा दो, और हे सयानी तू मेरी प्रीति को सत्य कर और रावण की शूल के समान दुख देने वाली सभी वाणियों को कौन सुनेगा। सुनत बचन पद गहे समुझाए सी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए सी, निसि न अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कह सो निज भवन सिधारी। सीता जी के ऐसे वचन सुनकर त्रिजटा ने उनके चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु श्री राम के प्रताप, बल और सुयश के बारे में सुनाया और कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि में इस समय आग भी नहीं मिलेगी। यहाँ त्रिजटा श्री राम के प्रताप बल के बारे में बताते हुए उनका हौसला बढ़ाती है। कह सीता विधिभा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला, देखियत प्रकट गगन अंगारा, अवन ले आवत एक उतारा। अब इस चौपाई में माता सीता की व्याकुलता और असहाय स्थिति को दर्शाया गया है। सीता जी मन ही मन सोचती है कि विधाता ही विपरीत हो गया, नहीं तो आग ही मिलेगी और न ही मेरी पीड़ा मिटेगी। सीता जी आकाश की ओर देखकर सोचती है कि आकाश में तारे और अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता, नहीं तो उनसे ही अग्नि मिल जाती। फिर सीता जी आगे कहती है, पावक मय शशि स्रवत न आगी, मानहु मोह जाने हित भागी, सुनाहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हर मम शोका। सीता जी कहती हैं कि चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हत भाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम अशोक जो है वह सत्य करो। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जन करहि निदाना, देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिह कलप समबीता। हे अशोक वृक्ष, तेरे नूतन नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, जो लाल लाल रंग के दिखाई देते हैं, अतः उनसे अग्नि दे। और सीता जी को परम व्याकुल देखकर राम भक्त श्री हनुमान जी का वह क्षण एक कल्प के समान बीता।
कपिकट हृदय विचार दीन मुद्रिका डार तब जन अशोक अंगार दीन हरस उठ कर गयो। तब श्री हनुमान जी ने विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी और सीता जी ने हर्षित होकर उसे उठाया, मानो अशोक के वृक्ष ने उनके कहने पर अंगारा डाल दिया हो। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चितब मुदरी पहचानी हरस विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने देखा कि यह अंगारा तो नहीं, एक सुंदर मनोहर अंगूठी है जो राम नाम से अंकित है। उस अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उस अंगूठी को देखने लगी कि यह यहाँ कैसे आई, और हृदय में हर्ष एवं विषाद दोनों के भाव उत्पन्न होने से वह अकुलाने लगी। जीत को सके अजय रघुराई माया ते अस रच नहीं आई। सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले ओ हनुमाना। सीता जी अंगूठी को देखते हुए सोचने लगती हैं कि यह श्री राम जी की अंगूठी है, पर श्री राम जी तो अजय है, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी दिव्य राम नाम अंकित अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। मन में अनेक प्रकार से विचार कर रही थी सीता जी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोलते हैं, रामचंद्र गुण बरनय लागा सुनतहि सीता का दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई आदि होते सब कथा सुनाई। हनुमान जी तो अपने आराध्य राम नाम का गुणगान करते ही रहते हैं। अशोक वाटिका में भी माता सीता का संशय दूर करने हेतु वे श्री राम का गुण बखान करने लगे, जिसे सुनते ही माता सीता का दुख जाता रहा और राम भजन रस को वह मन लगाकर सुनने लगी। इसी गुणगान में हनुमान जी ने सारी बातें उन्हें सुना दी। अब सीता जी कहती हैं, श्रवणामृत जहि कथा सुहाई कही सुप्रकट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चल गयौ फिर बैठी मन विस्मय भयौ। यहाँ श्री राम का गुणगान हनुमान जी ने छुपकर ही सुनाया, इसलिए सीता जी बोलती हैं कि जिसने कानों के लिए अमृत रूपी यह कथा सुनाई है, हे भाई वह प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी सीता जी के पास चले जाते हैं। तब हनुमान जी को देखकर वह मुंह फेरकर एक अनजान पुरुष समझकर बैठ जाती है। उनके मन में आश्चर्य होता है। फिर हनुमान जी बोलते हैं, रामदूत मैं मातु जान की सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी दीन राम तुम कह सहदानी। हनुमान जी जान जाते हैं कि माता सीता ने अनजान जानकर मुंह फेर लिया। तब हनुमान जी अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि रामदूत में मातु जानकी, हे जानकी माता, मैं श्री राम का दूत हूँ और करुणा निधान की शपथ लेकर यह बात आपको बता रहा हूँ, यह सत्य है। हे माता, मैं आपके लिए यह अंगूठी लाया हूँ। श्री राम जी ने आपके लिए यह सहदानी अर्थात निशानी के रूप में दी है। फिर सीता जी कहती हैं, नर बानर ही संग कहूँ कैसे कही कथा भई संगत जैसे। सीता जी कहती हैं कि नर और वानर का यह संग कहूँ कैसे हुआ, अर्थात श्री राम का दूत एक वानर जो अंगूठी लेकर आया है, यह कैसे संभव है। तब हनुमान जी सारी कथा माता सीता को बताते हैं कि हनुमान जी, सुग्रीव आदि वानर श्री राम जी से कैसे मिले और क्या क्या हुआ। कपि के वचन सप्रेम सुने उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी की वाक चातुर्यपूर्ण प्रेम पूर्ण वचनों को सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि ये मन वचन और कर्म से कृपा के सागर श्री रघुनाथ जी के दास हैं। अब आगे की चौपाई पर आते हैं। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी सजल नयन कुल कावल बाढ़ी। घूरत बिरह जल दे हनुमाना भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। जब माता सीता ने जान लिया कि ये तो प्रभु का सेवक है, तो अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। आंखों में प्रेम रूपी जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो उठा और माता सीता जी में एक नया विश्वास जगा, जो इस चौपाई में कहा गया है। भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबी हुई मुझको तुम जहाज के समान मिले हो। और सीता जी आगे कहती हैं,
अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपिह कही हुई तु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित घर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री राम रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण निष्ठुरता धारण कर रखी है। सहज बान सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होए निरख श्याम मृदु गाता। माता सीता कहती हैं कि सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है, उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? अर्थात मैं उन्हें कब देख पाऊंगी? उनकी कृपा दृष्टि कब होगी? बचन न आव नयन भरे भारी, अह नाथ हो निपट बिसारी। देखे परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों से विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल भुला ही दिया। सीता जी को परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोलने लगे और कहा, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जाने जननी मानहु जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। अब हनुमान जी माता सीता को ढांढस बनाते हुए, उनके संबल को बढ़ाते हुए प्रत्युत्तर में कहते हैं कि हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से तो कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन में ग्लानि मत कीजिए, मन छोटा ना कीजिए। श्री राम जी के हृदय में आपसे दुगना प्रेम आपके लिए है। साथियों, यह था सुंदरकांड की सुंदर व्याख्या का 11वां भाग। यदि आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।